नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स और आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र की दुनिया का काला जादू का काला सच। आज हम 21वीं सदी के दौर में हैं। यह युग तकनीकी शोध और आविष्कार का है। लोग धरती से चांद और ग्रहों में पहुंच रहे हैं, लेकिन काला जादू, भूत प्रेत, आत्मा और पुनर्जन्म को मानने वाले लोग आज भी हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो भूत प्रेत, चुड़ैल, आत्मा आदि के नाम से डर जाते हैं। भारत में आपको ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जहां भूत प्रेत भगाने या जादू टोना करने की बात कही जाती है। कई बाबा तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान भूत भगा देने का दावा भी करते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? 1450 से लेकर 1750 ईस्वी के समय भूत प्रेत, आत्मा और चुड़ैल होने का बहुत बोलाबाला हुआ करता था। जब भी शहर या गांव में कोई रोग फैलता, अचानक मौतें होने लगती, फसल खराब होती, मवेशी मारे जाते या व्यापार में घाटा होता, तो इसे भूत प्रेत या चुड़ैलों के नाम दे दिया जाता है। मध्यकाल यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों में भूत प्रेत, चुड़ैल आदि को लेकर बहुत विश्वास देखा जाता था और इसकी शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती हैं, जिन्हें डायन या चुड़ैल का नाम देकर मार दिया जाता था। हालांकि ऐसी घटनाएं आज भी देखने सुनने को मिलती हैं। आज भी लोग कुदरती आपदाओं को काला जादू या जादू टोना का नाम दे देते हैं। क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं? डरना या ना डरना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं? अगर नहीं, तो लोग डरते क्यों हैं? वहीं दूसरी ओर विज्ञान के आधार पर बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जो चीज नजर नहीं आती उसे आखिरकार हम कैसे मान लें? भूत प्रेत और आत्माएं होती है या नहीं, या फिर लोग अंधविश्वासी हैं या नहीं, इसके पीछे अलग अलग देशों के सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। भूत प्रेत को लेकर क्या कहता है धर्म, आइए जानते हैं। भूत प्रेतों और आत्माओं में विश्वास करना पीढ़ियों से लोगों के दिमाग में गहराई से बसा हुआ है, जो कि आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी जारी है। सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म के अनुसार भूत प्रेत और आत्माएं आदि को लोक कथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी बताया गया है, जो कि किसी मृतक की आत्मा से बनती है। अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा मृत्यु से पहले पूरी नहीं होती, तो वह पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते और प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। वहीं जिनकी हिंसक या काल मृत्यु होती है या फिर मृत्यु के बाद उचित संस्कार नहीं किए जाता, तो ऐसे लोग भी मृत्यु के बाद प्रेत बनते हैं। आपको जानकर यहाँ हैरानी होगी कि असम में मायोग गांव से लेकर बनारसी के कई घाटों में काला जादू करने का अभ्यास किया जाता है। इसलिए अक्सर कुछ लोग भारत में रहने वाले लोगों को पाखंडी और अंधविश्वासी भी कह देते हैं। लेकिन केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोग भूत प्रेत होने की बात को सच मानते हैं। जी हाँ, आज 21वीं सदी के दौर में भी ऐसे कई देश हैं जो कि काला जादू करने और भूत प्रेत को मनाने के मामले में खूब फेमस है। आइए जानते हैं इन देशों के बारे में। इन देशों में होता है जादू टोना। किन किन देशों में जादू टोना होता है? जी हाँ, भारत के अलावा भारत के जो बाहर के देश है, वहां पर ये सब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम बात करेंगे कैटमाको, मैक्सिको की। जी हाँ, मैक्सिको कैटमाको शहर बेहद खूबसूरत है। यह झरने और समुद्र तटों से घिरा हुआ है, लेकिन यह शहर अपनी खूबसूरती से ज्यादा ब्लैक मैजिक को लेकर प्रसिद्ध है, काले जादू को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ पुरुषों द्वारा सबसे अधिक काला जादू किया जाता है, जो कि साल भर चलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ब्लैक मैजिक कोई गरीब, संत, बाबा या आम इंसान द्वारा नहीं, बल्कि बड़े बड़े मेयर द्वारा भी किया जाता है। हम आगे और चलेंगे। न्यू ऑर्लियंस, ये एक शहर है। न्यू ऑर्लियंस को अमेरिका में काला जादू का केंद्र माना जाता है।
पुराने समय में यहाँ मैरी लवेउ नाम की महिला थी जो कि लोगों को काला जादू करने में मदद किया करती थी। आज भी लोग उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं और इस कारण उसके कब्र पर एक्स लिखकर चले जाते हैं। हम आगे और बात करेंगे हर्स पर्वत। उत्तरी जर्मनी के हर्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जादू टोना से जुड़ी है। लोगों का कहना है कि यहाँ काला जादू प्राचीन सैक्सन भगवान वोडेन के बलिदान के साथ जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि हर साल 30 अप्रैल के दिन इस चोटी पर चुड़ैल आती है। फिलीपींस जो शहर है वो काला जादू या जादू टोना के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, हालांकि यहाँ ब्लैक मैजिक अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जाता है। इस देश में लोग जादू टोना को कुलम कहते हैं, वहीं इसका अभ्यास करने वालों को मंगकुकुलम कहा जाता है। मंगकुकुलम यानी जादू टोना सीखने वाले लोग अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना करते हैं। इसमें वुडू गुड़िया के जरिए जादू टोना करना काफी आम है। जब जब किसी ओझा, बाबा या तांत्रिक की पोल खुलती है और पुलिस उनके ठिकाने पर छापा मारती है, तो नरकंकाल, हड्डियां, अलग अलग प्रकार की भभूत, धारदार चाकू, कुल्हाड़ी, गुड़िया, पुतले आदि की जो बरामद हमको होते हैं, वहां से जब रेड पड़ती है तो ये सब चीजें हमें बरामद की जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन ठिकानों पर अजीबोगरीब वस्तुएं मिलने का कारण क्या है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इनका कारण इनकी खतरनाक पूजाएं हैं जो तांत्रिक करते हैं। हम आपको उन्हीं पूजाओं से आज अवगत कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि ऐसी वो पूजा कौन सी है और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे ये लोग मंत्र तंत्र से लोगों को अपने वश में करते हैं और फिर उनकी जिंदगी से तब तक खेलते रहते हैं जब तक उनका पैसा चूस नहीं लेते पूरा। अंधविश्वास फैलकर लोगों को गुमराह करने वाले ओझाओं और बाबाओं के शिकार सबसे अधिक गांव व छोटे कस्बों के लोग होते हैं। असल में वहीं पर इनकी दुकान चल पाती है। हालांकि शहरों में भी इनकी संख्या कम नहीं है। लोगों को कैसे करते हैं आखिरकार ये अपने बस में, ये बताने के लिए हम आपके सामने एक बाराबंकी के मंगल सिंह की हम एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे कि मंगल की 16 साल की बेटी बीमार हुई तो वो उसे फैजाबाद में एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने लड़की को देखते ही कहा कि इसके ऊपर भूत का साया है। तांत्रिक ने लड़की को कहा कि लड़की को सामने बैठाया तो कुछ ही मिनटों में लड़की तांत्रिक को घूरने लगी और फिर बाल खोलकर हू करने लगी। देखते ही तांत्रिक ने कहा कि इस लड़की पर आत्मा का साया है, इसका इलाज बहुत जरूरी है, बड़ा खर्चा आएगा। मंगल सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार का है। उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन लड़की ठीक नहीं हुई क्योंकि पहले ही दिन तांत्रिक ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। क्या चाहते हैं तांत्रिक? ये आखिरकार ये तांत्रिक चाहते क्या है? तांत्रिक मानसिक रोगियों की तलाश में रहते हैं। ये जानते हैं कि देश में मानसिक रोगों के अस्पतालों की कमी है, लिहाजा उनकी दुकान सबसे अधिक यहीं पर चलेगी। तांत्रिक उन लोगों की तलाश में रहते हैं जो पैसे से परेशान हैं, जिनके संतान नहीं है, जिनकी संतान पैदा नहीं होती, जिनकी शादी नहीं होती, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा होता, आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। महिलाएं जिन्हें अपने पति को वश में करना, आपको बता दें कि बहुत सारी पूजाएं होती हैं। अब कोई महिला उसको अपने पति को वश में करना है, तो ऐसी महिलाएं जिन्हें पैतृक धन का लालच होता है, ऐसे पुरुष जिन्हें जमीन जायदाद का लालच होता है, इनके चक्कर में जल्दी पड़ते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि आप इन्हें पूछते रहें, इनका सम्मान करें और दान दक्षिणा देते रहे। जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, ये आपसे खुन्नस रख लेते हैं। ये लोग हनुमान, भैरव और काली के आराधक होते हैं और शमशान क्रिया को जानते हैं। ये सात्विक और तामसिक पूजा करते हैं। कई लोग मंजारों पर भी तंत्र मंत्र करते हैं। वशीकरण की पूजा अधिकतर तांत्रिक होली के पहले उन लोगों को चंगुल में फंसाते हैं जिन्हें किसी को वश में करना होता है। होली की रात ये लोग वशीकरण का विशेष पूजा करते हैं। इसमें से एक जो पूजा होती है जानवरों की बलि देना। हम बहुत सुनते हैं कि जानवरों की बलि देते हैं। किसी भी जानवर की बलि देना तांत्रिकों के लिए आम बात होती है। ये बकरे या भेड़ की बलि देते हैं और फिर प्रसाद के रूप में खुद पकाकर
दावतें उड़ाते हैं। यही कारण है कि सरकार ने बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। फिर भी चोरी छुपे ये इंसानों या जानवरों की बलि चढ़ा ही देते हैं। हम आपको यहाँ पे कुछ पूजाओं के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो साधु बाबा, ढोंगी बाबा होते हैं, इन पूजाओं का झांसा देकर और अपनी दुकान चलाते हैं। आज हम आपको खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स से इससे हम पर्दा उठा रहे हैं। एक पूजा हमने सुनी है, डायन साधना। जी हाँ, तांत्रिक अपने आसपास आने वाली महिलाओं को अक्सर डायन साधना करने को कहते हैं। इसमें महिला शमशान में कंकाल व हड्डी, जो हड्डी होती है, जो कंकाल होते हैं, उनके बीच में पूर्ण रूप से जो नग्न अवस्था में रात भर नाचती है। यह पूजा होली या फिर दिवाली की रात की जाती है। अक्सर होलिका दहन के वक्त डायन साधना करने वाली महिलाएं जलती हुई लकड़ियों के चारों ओर नाचने लगती हैं। एक और पूजा होती है काम साधना, जो कि काफी चर्चा का विषय होती है कि काम साधना करो। तो हम आपको बता दें कि तांत्रिक महिलाओं को अपने वश में करने के बाद उनसे कहते हैं कि अगर वे काम साधना में भाग लेंगी तो उनका परिवार खुशियों से भर जाएगा, पति का बिजनेस अच्छा चलने लगेगा आदि तमाम महिलाओं को भावनाओं में बहलाकर फुसलाकर काम साधना के लिए वो लोग क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और महिलाएं तैयार भी हो जाती हैं। इस साधना में जो होता है वो कई रातों तक साधना करनी होती है महिलाओं को। ऐसे मौके का फायदा उठाकर तांत्रिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के फिराक में रहता है। बिल्कुल हम देख सकते हैं कि आए दिन हम ऐसी बहुत सी खबरें पढ़ते हैं कि ये कर देंगे, आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा, आप ये पूजा करो, आप वो पूजा करो, जिससे महिला उत्पीड़न के काफी मामले हमारे सामने आते हैं। एक साधना होती है वीर साधना। वीर साधना में एक बंद कमरे में कई दिन कई रातों तक महाकाली की पूजा करनी होती है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और वह सबसे भयावह क्षण होता है। उस वक्त अगर डर गए तो मौत तक हो जाती है। तांत्रिकों के ठिकानों पर यह बेहद भयावह पूजा मानी जाती है। एक पूजा हमने और सुनी है, काली पूजा। ऐसी पूजा आधी रात को होती है। इसमें माँ काली की उपासना की जाती है और उनको खुश करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। कहा जाता है कि इस पूजा में पंडित और भक्त के अलावा किसी को होना नहीं चाहिए और ना ही किसी को देखना चाहिए, वरना पूजा खंडित हो जाती है। ऐसी पूजाओं की आड़ में ढोंगी तांत्रिक अपनी प्यास बुझाने की फिराक में रहते हैं। काला जादू। देश के अलग अलग कोने में तंत्र मंत्र के माध्यम से लोग भभूत, चावल आदि की विशेष पूजा करने के बाद उसे ऐसे व्यक्ति के घर में रख दिया जाता है जिसका आप बुरा चाहते हैं। आपको बता दें, यूपी, बिहार और बंगाल में ऐसे जादू टोना बहुत अधिक होते हैं। भैरव पूजा भी होती है जिन महिलाओं को संतान नहीं होती, तो जो साधु, जो ढोंगी बाबा होते बोलते हैं अब भैरव पूजा करिए, आपके घर संतान होने लगेगी। तो आपको बता दें कि तांत्रिक उन्हें भैरव पूजा करने की सलाह देते हैं। इसमें महिला को जो किया जाता है, शरीर पर भभूत और झाड़ू लपेटकर रात भर पूजा करनी होती है। यह भी अपराध की गुंजाइश अधिक होती है, यहाँ पे भी अपराध की गुंजाइशें ज्यादा होती है। तो सतर्क रहिए, काले जादू के झांसे में मत आइए। अब हम आपको और भी बताएंगे। एक होती है नरण पूजा, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए, कि जिसको पुत्र चाहिए, जिसको बेटा चाहिए, तो आप नरण पूजा करिए। साधु बाबा ऐसे बोलते हैं कि प्राप्ति के लिए जाने वाली इस पूजा में हम आपको बता दें, महिला को 3 दिन तक भूखा रखकर माँ काली और माँ लक्ष्मी की पूजा करने को कहा जाता है। आपको बता दें, संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा होती है कि पुत्र प्राप्ति हो। यह पूजा बेहद कठिन होती है और पूजा के दौरान होने वाली भयावह क्रियाओं से अगर महिलाएं डर गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। गुड़िया को बांधना, ये अक्सर हम सुनते हैं। तंत्रिका टोना टोटका करने के लिए गुड़िया का इस्तेमाल करते हैं। जिसके ऊपर जादू टोना करना होता है, उसके नाम की गुड़िया लेते हैं, फिर उसे चोट पहुंचाते हैं, पैर बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, जिससे वह व्यक्ति परेशान रहने लगे। जीभ काटकर चढ़ाना, ये जो पूजा है ये भी हम कई बार सुनते हैं। तांत्रिक कई बार भक्तों से माँ काली के पैरों पर अपनी जीभ चढ़ाने को कहते हैं। ऐसा करने से जीभ तो वापस नहीं आती, लेकिन तांत्रिकों को सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाती है। तांत्रिकों के खेमे में एक मान्यता यह है कि जितनी अधिक जीभ चढ़ाएंगे, जितने अधिक पशुओं की बलि दिलाएंगे, उतनी अधिक उनकी जो विद्या है वो प्रखर होगी और अच्छी होगी। एक पूजा और भी
इसमें काफी प्रचलित है वो है शव पर बैठकर पूजा करना। साधना, ये जो साधना शव पर बैठकर साधना करना है, पूजा करना, यह पूजा अघोरी लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तांत्रिक शवों पर बैठकर पूजा करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। तो आपको हम बता दें कि ये जो बाबा, ये जो ढोंगी होते हैं, जो साधु होते हैं, तो ये काले जादू के साये और इसमें मत आइए। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि कैसे साधु लोग लोगों को पागल बनाते हैं, कैसे अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो तंत्र मंत्र के झांसे में बिल्कुल भी ना आया। हमने आज के खास कार्यक्रम में आपको बताया कि कैसी कैसी पूजा होती है और साथ ही साथ किन किन देशों में ये सबसे अधिक पाई जाती है। तो फिर से हम कहेंगे कि काले दुनिया की जो काला सच है, ये इसके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। सतर्क रहें और देखते रहिए खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स और देखते रहिए देश न्यूज़।